आज मैं आपको श्री कृष्ण के 5 ऐसे जीवन सूत्र सुनाने जा रही हूँ जिन्हें यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसके सोचने का तरीका बदल सकता है। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि भगवत गीता के उस ज्ञान की झलक है जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी निराशा से बाहर निकाला था। पहला सूत्र, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर स्वयं को मत चलाओ। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मनुष्य सबसे अधिक दुखी कब होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब वह उन बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं है। सोचो, कितनी बार हम रातों की नींद इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमें भविष्य की चिंता होती है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन साथ देगा, कौन छोड़ देगा। लेकिन क्या इनमें से किसी बात का उत्तर हमारे पास होता है? नहीं। भगवत गीता का ज्ञान कहता है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। फिर भी अधिकांश लोग अपना समय कर्म करने में नहीं बल्कि परिणाम की चिंता करने में लगा देते हैं। याद रखो, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता है लेकिन वर्तमान खराब हो जाता है। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है उस पर मेहनत करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरा सूत्र, हर व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझेगा। एक दिन एक शिष्य ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब लोग हमारी अच्छाई की कद्र ही नहीं करते तो अच्छा बनने का क्या लाभ? श्री कृष्ण ने उसे एक दीपक दिखाया और कहा, यह दीपक अंधेरे को रोशनी देता है लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं। यही बात अच्छे लोगों पर भी लागू होती है। आज की दुनिया में कई लोग आपकी मदद भूल जाएंगे, कई लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, कुछ लोग तो आपकी अच्छाई का फायदा भी उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी अच्छाई छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई का पुरस्कार हमेशा लोगों से नहीं मिलता। कभी कभी उसका फल ईश्वर देते हैं और उनका दिया हुआ फल हमेशा सबसे उत्तम होता है। तीसरा सूत्र, समय बदलने में देर नहीं लगती। भगवत गीता हमें सिखाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख, ना सफलता, ना असफलता। लेकिन जब दुख आता है तब हमें लगता है कि शायद यह कभी खत्म नहीं होगा, और जब सुख आता है तब हम सोचते हैं कि यह हमेशा रहेगा। यही मनुष्य गलती करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो धैर्य रखो, और अगर आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो विनम्र बने रहो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। चौथा सूत्र, क्रोध सबसे पहले उसी को नुकसान पहुंचाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूं? श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई तुम्हें एक जलता हुआ अंगारा देता है तो सबसे पहले किसका हाथ जलता है? वह व्यक्ति बोला,
जिसने अंगारा पकड़ा होता है उसका। श्री कृष्ण बोले, क्रोध भी वैसा ही है। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं तो हमें लगता है कि हम सामने वाले को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम स्वयं को ही भीतर से जला रहे होते हैं। क्रोध बुद्धि को कमजोर कर देता है और कमजोर बुद्धि अक्सर गलत निर्णय लेती है। इसलिए जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि कई रिश्ते एक पल के क्रोध में टूट जाते हैं और फिर जीवन भर नहीं जुड़ते। 5वां सूत्र, ईश्वर कभी देर नहीं करते। यह जीवन का सबसे सुंदर सत्य है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मेहनत करते हैं, इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तब हम सोचते हैं कि शायद ईश्वर ने हमारी बात नहीं सुनी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर प्रार्थना सुनता हूँ, पर हर इच्छा को उसी समय पूरा नहीं करता जिस समय तुम चाहते हो, क्योंकि ईश्वर केवल हमारी इच्छा नहीं देखते, वे हमारा भविष्य भी देखते हैं। कभी कभी जिस चीज के लिए हम रो रहे होते हैं वही चीज आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती है, और कभी कभी जिस देरी से हम परेशान होते हैं वही देरी हमें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। इसलिए विश्वास रखो, यदि तुम्हारा कर्म सही है और नीयत साफ है तो ईश्वर तुम्हें वह अवश्य देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। यदि श्री कृष्ण के ये 5 जीवन सूत्र आपके हृदय को स्पर्श कर गए हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आप रोज भगवत गीता से प्रेरित ऐसे ही गहन ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। नमस्कार।